आज हम लोग कुछ फंक्शंस और सीखेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट फंक्शंस इन एक्सेल। ऐसे फंक्शन जो किस पर काम करने वाले हैं, टेक्स्ट पर। ठीक है, अभी तक हम लोग देखो सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस देखे आपने, और दूसरा क्या देखा आपने, लॉजिकल फंक्शंस है ना। अभी हम लोग को स्टार्ट करना है क्या, ऐसे फंक्शंस जो टेक्स्ट पे काम करें। ठीक है, तो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे इसमें ट्रिम फंक्शन है, क्लीन फंक्शन है, लेन फंक्शन है, फिर लेफ्ट फंक्शन है, राइट फंक्शन है, मिड फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद अपर, लोअर, प्रॉपर, फाइंड, सर्च, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस। ये कुछ फंक्शंस है जो हमको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो अगर आप इन फंक्शंस को देखना चाहें, अगर आप तो एक्सेल स्टार्ट करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। मेरे पास एक फाइल है, देखो, टेक्स्ट फंक्शन प्रैक्टिस की। तो इस फाइल को अगर आप खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ। ठीक है, इधर कुछ टेक्स्ट है, बराबर, और इस टेक्स्ट के ऊपर हमको क्या करना है, ये फंक्शंस को अप्लाई करके देखना है। समझ में आया आपको? और इन फंक्शंस को डिटेल में देखना है तो आप फॉर्मूलाज में जाएंगे, टेक्स्ट में देखो, ये सारी लिस्ट ऑफ फंक्शंस मिल जाएगा आपको। समझे कि नहीं? तो और भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन फंक्शंस के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाओ तो डिटेल बताता है फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन फंक्शंस हैं हम लोग वो देखने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले देखो, मेरे पास क्या है, एक रॉ डेटा है। असल समझ लो, देखो डेटा एनालिसिस जब करते हैं ना हम लोग, तो डेटा एनालिसिस का एक पहला काम क्या होता है कि उसको डेटा कलेक्शन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलेक्शन अलग अलग सोर्सेज से होता है। जैसे आपको एक्सेल की फाइल में डेटा मिल सकता है, CSV फाइल में डेटा मिल सकता है, टेक्स्ट फाइल में भी डेटा होता है, फिर उसके बाद वेबसाइट्स पे भी डेटा होता है। वेबसाइट्स का डेटा जेसन फॉर्मेट में होता है, XML फॉर्मेट में होता है। कभी कभी वो डेटा इस तरह से होता है कि कोई SQL डेटाबेस के अंदर हो। ठीक है, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आपका डेटा हो सकता है। तो जब आपका डेटा कलेक्ट हो जाए तो डेटा एनालिस्ट को कलेक्शन के बाद अगला काम क्या होता है, डेटा को क्लीन करना। डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लीन करना मतलब क्या, उसमें अननेसेसरी चीज़ें रिमूव करना। कोई ऐसा कैरेक्टर अनवांटेड है उसको डिलीट कर लो, कोई कैरेक्टर की जगह नया कैरेक्टर डाल दो, अननेसेसरी कैरेक्टर रिमूव कर दो। उन सब करने के लिए, काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टेक्स्ट फंक्शंस का इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो, मेरे पास रॉ टेक्स्ट है कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर है वो काउंट कर लेता हूँ। कौन सा फंक्शन यूज करें, लेन। तो इक्वल टू आप LEN लिखोगे, देखो दिखा रहे LEN का काम क्या है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो LEN लेने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लिया अगर रॉ टेक्स्ट को, तो ये दिखाएगा कि इसमें कितने कैरेक्टर है, 20 कैरेक्टर्स है। इसमें 20 कैरेक्टर्स है। अगर हम काउंट करें इसको, देखो यहाँ से गिनते हैं, सिटी में कितने अल्फ़ाबेट्स हो रहे हैं, 4 हो गए, फिर कोलन मिला के 5 हो गया, फिर न्यू में हो गया 3, 5 3 5 और 3 8, और 8 और ये सब क्या हो गया, डेली में कितने कैरेक्टर है, 5। 8 और 5 13, लेकिन दिखा रहा है यहाँ 20। तो बहुत सारे डबल स्पेसेस हैं यहाँ पे, आगे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, पीछे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, इसलिए 20 दिखा रहा है। तो अभी इस डेटा को क्लीन करना है अगर आपको तो पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें ट्रिम फंक्शन का काम क्या है, अननेसेसरी स्पेसेस को रिमूव कर देगा। आगे पीछे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस रहते हैं ना टेक्स्ट के, वो रिमूव कर देता। तो मैंने क्या लगाया, फंक्शन ट्रिम फंक्शन लगाया। देखो ट्रिम का काम बता, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट एक्सेप्ट द सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड। अभी यहाँ देखो ना, वर्ड के बीच में सिटी के बाद 2-3 स्पेस दिख रहे हैं, न्यू के बाद भी 2-3 स्पेस दिख रहा है ना। तो ट्रिम क्या करेगा, पहले के स्पेस, बाद के स्पेस और बीच में भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उनको रिमूव कर लेगा। तो मैंने ट्रिम किया और एंटर दे दिया। देखो यहाँ पे और इसमें फ़र्क दिख ही रहा होगा आपको, इधर ज़्यादा स्पेसेस, इधर। अगर मैं इसकी लेंथ दोबारा कैलकुलेट करूँ, देखो मैं करता हूँ यहाँ, वंस अगेन लेंथ कैलकुलेट करेंगे, देखें कितने कैरेक्टर आ गए इसके अंदर, LEN। तो मैंने जब ट्रिम कर लिया तो इसमें कितने कैरेक्टर दिखा रहे हैं, 16। पहले थे 20, मतलब 4 अननेसेसरी स्पेसेस थे, है ना। तो ट्रिम का काम क्या है, सिर्फ स्पेसेस रिमूव करना,
समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रिम विल रिमूव द अननेसेसरी स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। समझ में आ रहा है? अब क्लीन का काम क्या है? क्लीन स्पेसेस को नहीं रिमूव करेगा, क्लीन ऐसे कैरेक्टर को रिमूव करेगा जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर क्या हो सकता है? टैब दबाते क्या आप कीबोर्ड से? टैब दिखता नहीं ना, वो दिख रहा है क्या? टैब किया मैंने, इतना स्पेस छोड़ा ना, ये टैब है। एंटर, न्यू लाइन पे आ गया, न्यू लाइन पे आ गया, नीचे आ गया। ये भी क्या है? ये भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं कर सकते हम लोग। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लीन का। तो मैंने अगर अभी लगाया इस पर क्लीन और यही वाला टेक्स्ट क्लिक किया, ठीक है, देखो इसने स्पेसेस को नहीं निकाला, देख रहे हैं ना बीच के स्पेसेस वैसे। तो फिर क्लीन ने निकाला क्या है यहाँ पे? मैं एक बार अगर इसकी लेंथ दोबारा कैलकुलेट करूं तो क्या निकाला होगा इसमें, देखो मैं बताता हूँ आपको। कितना दिखा रहा है? 19 दिखा रहा है, एक्चुअल कितना था? 20 था ना। तो एक कैरेक्टर ऐसा क्या निकाल दिया उसने? वो एक कैरेक्टर निकाला है यहाँ का एंटर। देखो ये नीचे देखो एक लाइन दिख रहा है क्या? दिख रहा है? अगर मैं इसको रिमूव कर दिया, ध्यान से देखो, बैक स्पेस दे दिया, एंटर दे दिया, अभी 19 ही कैरेक्टर है यहाँ, और यहाँ भी कितने हैं? 19 कैरेक्टर। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो क्लीन का काम समझ आया आपको? पक्का बोलो। तो ट्रिम क्या करेगा? अननेसेसरी स्पेस निकालेगा। और क्लीन क्या कर देगा? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को रिमूव करेगा। किसको करेगा? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। जरा एक बार यहाँ पे भी आते, देखो पावर बीआई के साथ कुछ एक और सिंबल लिखा हुआ दिख रहा है, देख रहा है आपको? मैं अगर इसकी लेंथ कैलकुलेट किया LEN, तो इसकी लेंथ बताएगा बहुत सारे स्पेसेस के साथ तो 17 है। मैंने ट्रिम कर लिया इसको और इसको देखा तो सारे स्पेसेस रिमूव कर दिया, लेकिन देखो एक कैरेक्टर ये डॉट दिखा रहा है यहाँ पे, देख रहा है ना आपको? अब मैंने इस पर क्या अप्लाई किया? क्लीन अप्लाई किया और एंटर दिया। अब इसने भी कुछ कैरेक्टर्स निकाला, ये डॉट को छोड़ के बहुत सारे निकाला, लेकिन स्पेसेस नहीं निकाल पाए। देखो इधर शुरू में स्पेस दिख रहा होगा आपको, यहाँ एक देखो, यहाँ पर इधर देखो, इधर शुरू में स्पेस है, मैंने हाईलाइट किया, इन दोनों के बीच में स्पेस है, BI और डॉट के बीच में स्पेस है, डॉट के आगे नहीं, आगे कोई स्पेस नहीं। तो क्लीन ने क्या किया? उन्हीं कैरेक्टर को निकाला जो नॉन प्रिंटिंग है, लेकिन कुछ है नहीं अभी यहाँ नॉन प्रिंटिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसकी लेंथ मालूम करके, LEN, और ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे कितनी बता रहा? 17 ही बता रहा ना। बात समझ रहे कि नहीं? अगर इसको चेक करो, मैं किसको बताऊं? जो मैंने क्लीन करने के बाद अप्लाई किया, क्लीन वाला टेक्स्ट ये है ना, देखो तो इसके अंदर कुछ बता रहा है क्या आपको? 17 ही दिखा रहा है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर है नहीं इसके अंदर नॉन प्रिंटिंग। लेकिन देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ गया मैं और क्या बनाया? अल्ट एंटर, एंटर 2-3 बार प्रेस कर दिया। क्या प्रेस किया? अल्ट प्रेस करके एंटर। क्या प्रेस किया? अल्ट एंटर। ध्यान से देखो आप, अभी मैंने इसकी लेंथ कैलकुलेट किया, कितनी बता रहे? 17। 3 टाइम्स एंटर दिया ना मैंने। अब दिख रहा है क्या वो एंटर? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। तो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर निकालने के लिए क्या यूज होगा? क्लीन। स्पेसेस निकालने के लिए क्या यूज होगा? ट्रिम। ध्यान रहेगा आपको, स्पेसेस के लिए यूज होगा ट्रिम। तो ये फंक्शंस आपको बहुत यूज करना पड़ेंगे। एक्सेल का फाइल आई तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, ट्रिम और क्लीन। अगला फंक्शन जो है कैपिटलाइज करने के लिए, क्या अपर, बड़ा आसान सा फंक्शन है। कोई भी टेक्स्ट को कैपिटल में या अपर केस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर लो? अपर का इस्तेमाल। अब देखो आप ओरिजिनल डेटा को तो अपर नहीं करोगे ना, जो क्या हो गया, ट्रिम हो गया, क्लीन हो गया, उसको ऊपर अप्लाई कर दो। अच्छा प्रोसेस क्या है मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। पहले ट्रिम कीजिए, फिर जो ट्रिम किया हुआ डेटा उसको क्या कीजिए? क्लीन कीजिए। समझ आया? तो ट्रिम किया हुआ डेटा को क्या करें आपने? क्लीन कर लिया। समझ आ रहा है? फिर क्लीन किए हुए डेटा को क्या अप्लाई कर दो आप? अपर, लोअर, जो भी उसके ऊपर फंक्शंस अप्लाई करना। समझ में आया कि नहीं? एक्चुअल डाटा ये था, हमने पहले उसको ट्रिम किया, फिर उसको क्लीन किया, फिर उसको क्या कर दिए? अपर अप्लाई किए। जैसा रिक्वायरमेंट हो डॉक्यूमेंट में, जरूरी नहीं अपर करना पड़े, कर दिया हमने। ऐसे ही लोअर करना है तो क्या कर दिया आपने? लोअर फंक्शन अप्लाई किए। तो इसको कैपिटल को ही अगर मैं लोअर देखूँ तो स्मॉल केस में दिखेगा। ऐसे ही क्या प्रॉपर है, प्रॉपर नाम का फंक्शन क्या करेगा? कैपिटलाइज कर देगा हर वर्ड को। जैसे अभी मैंने यही को सिलेक्ट किया, देखो तो फर्स्ट लेटर को क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर को निकालना। जैसे मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर जो टेक्स्ट आया
इसके अंदर के लेफ्ट के 4 कैरेक्टर रिमूव कर लूँ मैं, निकाल के प्रिंट करूँ तो कैसे करूँगा, इक्वल टू लेफ्ट। देखो तो क्या बता रहा है, रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को निकाल देगा। तो मैंने लेफ्ट लिया और यहाँ से क्या लिया, प्रॉपर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कितने कैरेक्टर रिमूव करना है मेरे को, 4। तो ये 4 कैरेक्टर शुरू के मुझको दिखाए, सिटी। समझ आ रहा है आपको। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, अगर मैंने लिखा इक्वल टू लेफ्ट और इसी टेक्स्ट में से मैंने क्या कर दिया, सपोज 10 कैरेक्टर रिमूव कर दिए, तो स्टार्ट के 10 कैरेक्टर, सिटी, फिर उसके बाद कोलन, फिर स्पेस, फिर न्यू, फिर उसके आगे का स्पेस, है ना। ऐसे टोटल कितने, 10 कैरेक्टर रिमूव किए। आपको समझ रहा है क्या है। अगर ये लेफ्ट वाला रिमूव किया आपने 4 कैरेक्टर, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। राइट मतलब क्या, राइट से 4 कैरेक्टर निकालेंगे। मैंने राइट लगाया और इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और राइट से कितने कैरेक्टर रिमूव करिए, 4। तो डेली के HLHI, ठीक है ना। अगर आपने 5 कर लिया तो पूरा वर्ड डेली दिखा रहा है। समझ रहा आपको। मिड मतलब क्या, बीच बीच में से कहीं से भी निकाल सकते हो। मैंने मिड ले लिया, देखो यहाँ क्या बता रहा है, रिटर्न्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडल ऑफ अ स्ट्रिंग गिवन अ स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। तो मिडल क्या करेगा, कहाँ से निकालना कैरेक्टर करना है और कितने कैरेक्टर निकालना है। तो मैंने टेक्स्ट ले लिया ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर नंबर 5 से 3 कैरेक्टर निकालो, तो कॉमा कैरेक्टर नंबर 5, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 5th कैरेक्टर से, और कितने कैरेक्टर्स निकालना है, 3 कैरेक्टर्स। समझ आ रहा है आपको। एंटर दिया तो कैरेक्टर नंबर 5 क्या हुआ, कैरेक्टर नंबर 5 हो गया, देखो यहाँ पर कोलन आया, कोलन के बाद स्पेस आया, इसके बाद क्या आया, एन आया। समझ रहा क्या आपको। मैंने अगर ले लिया यहाँ पे कैरेक्टर नंबर 5 की बजाय कैरेक्टर नंबर 7 से, तो कैरेक्टर नंबर 7 देखो, 4 तो सिटी हो गया, 5वां कोलन हो गया, 6ठा स्पेस हो गया, 7वां कैरेक्टर क्या है, एन। तो एन से लेकर 3 कैरेक्टर क्या हो गया, NEW। समझ आ रहा है आपको। तो लेफ्ट में एक ही आर्ग्यूमेंट, 2 ही आर्ग्यूमेंट है, राइट में 2 आर्ग्यूमेंट, मिडल में भी क्या है, 3 आर्ग्यूमेंट आ गए। मिडल में कितने आर्ग्यूमेंट है, 3 है। इक्वल टू मिड, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, कौन से टेक्स्ट से निकालना है, फिर कौन से कैरेक्टर से रिमूव करना शुरू करना है और कितने कैरेक्टर रिमूव करना है। समझ में आ रहा है ये। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखो, जरा सा मैं मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, अब टेक्स्ट को रिप्लेस करना, मतलब एक टेक्स्ट की जगह दूसरा टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेक्स्ट में जो प्रॉपर टेक्स्ट आया ना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जहाँ जहाँ पर कैरेक्टर ई आया ना, ई दिख रहा है कि नहीं, आप उसको रिप्लेस कर दो कैरेक्टर ए से फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या लगाया, टेक्स्ट रिप्लेस लगाया, दिख रहा है आपको। क्या बोल रहा है, रिप्लेस। रिप्लेस का काम क्या है, रिप्लेसेस पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग। क्या करना है, रिप्लेस करना है एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के पार्ट को दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग से। समझ आ रहा है आपको। तो रिप्लेस करें तो देखो सिंटैक्स बता रहे हैं, पहले ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड न्यू टेक्स्ट। कितने आर्ग्यूमेंट है, 4 आर्ग्यूमेंट्स है। ओल्ड टेक्स्ट, एक्चुअल टेक्स्ट ये है आपका, ओल्ड टेक्स्ट ये हो गया, बराबर है। रिप्लेसमेंट शुरू करेंगे पहले कैरेक्टर से, क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर से। समझ आ रहा है। और कितने कैरेक्टर रिप्लेसमेंट करना है, सपोज मेरे को रिप्लेसमेंट करना है 3 कैरेक्टर्स। समझ में आ रहा है। और उन 3 कैरेक्टर्स की जगह मेरे को क्या लिखना है, तो डबल कोट में मैं लिख दूंगा वो न्यू कैरेक्टर्स क्या होंगे। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, किस में रिप्लेसमेंट करना है आपको, ये सिटी दिल्ली में रिप्लेसमेंट करना है, बराबर। उसमें से क्या करना है, कहाँ से रिप्लेसमेंट शुरू करना है, पहले कैरेक्टर से। सपोज मुझको कितने कैरेक्टर रिप्लेस करना है, फॉर एग्जांपल 4 कैरेक्टर्स, और उनकी जगह मैंने नया वर्ड, नया टेक्स्ट क्या डाल देना, सपोज टाउन। फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको वो ए और ई वाला आगे बता रहा हूँ मैं, टाउन, ठीक है। और मैं टाउन को ब्रैकेट बंद करके एंटर दे दिया, देखो तो क्या किया, वर्ड सिटी की जगह उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया टाउन से। समझ आ रहा है आपको। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल देखो अभी मैं वापस रिप्लेसमेंट किया, इक्वल टू, फिर से आगे हम लोग रिप्लेस, बराबर। ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये है, बराबर। अब मैंने स्टार्ट से लिया, बराबर, और कितने कैरेक्टर रिप्लेस करना है मुझको, समझ लो रिप्लेस करना है
स्टार्ट की बजाय मैं लेता हूँ यहाँ से नंबर, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 4 से शुरू किया, कैरेक्टर नंबर 4 से शुरू किया, और कितने कैरेक्टर रिप्लेस करना है मुझको, फॉर एग्जांपल 3 कैरेक्टर रिप्लेस करना है, और न्यू टेक्स्ट ले लिया फॉर एग्जांपल ओल्ड, ब्रैकेट कंप्लीट किए, एंटर दिए, तो क्या हो गया सिटी, फिर क्या आ गया सिटी के बाद CIT, 3 कैरेक्टर हो गए ना, चौथा कैरेक्टर क्या था, वाई था, वहां से 3 कैरेक्टर, मेरे को ये न्यू की जगह ओल्ड करना है, क्या करना पड़ेगा, कौन से नंबर पे आएगा न्यू, CITY 4 हो गया, कोलन 5 हो गया, स्पेस से हो गया, N 7 हो गया, है ना, तो क्या लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग नंबर 7 बराबर है, उसके बाद 3 को रिप्लेस कर देंगे ओल्ड से, देखो तो क्या हो गया सिटी ओल्ड दिल्ली हो गया, समझ रहे हैं आपको ये, तो ये सीक्वेंस है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, मैंने क्या लिखा फिर से, रिप्लेस, मैं वर्ड दिल्ली को रिप्लेस करना चाहता हूँ मुंबई से, दिल्ली वर्ड को रिप्लेस करना है कैसे, मुंबई से, तो रिप्लेस में मैंने ओल्ड टेक्स्ट ये ले लिया, कॉमा स्टार्ट नंबर क्या होगा, सिटी में चलो मैं 11 कर लेता हूँ, और कितने कैरेक्टर रिप्लेस करना है मुझको 5, बराबर है ना, और उसकी जगह नया टेक्स्ट क्या लिखना है, मुंबई, तो ये हो गया देखो सिटी न्यू मुंबई, समझ में आया आपको, तो एक टेक्स्ट की जगह दूसरा टेक्स्ट आप रिप्लेस कर सकते हो। अब वैसे ही सब्सटीट्यूट थोड़ा सा फंक्शन में डिफरेंट है, देखो मैंने क्या लिखा सब्सटीट्यूट, क्या बोला, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट, इसमें भी तो वही था ना, पहले वाले टेक्स्ट की जगह नया टेक्स्ट डाला, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स में फर्क है और लॉजिक भी थोड़ी सी अलग है। देखो मैंने टेक्स्ट ले लिया ये, बराबर, ये क्या है आपका एक्चुअल टेक्स्ट है, अब इसमें जहां जहां पे वर्ड क्या आ रहा है, ई आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, मैं उसकी जगह क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ, ए से रिप्लेस करना चाहता हूँ, जहां वर्ड क्या आ रहा है, ई आ रहा है, उसकी जगह क्या दे दिया, नया वर्ड ए दे दिया, और इंस्टेंस नंबर मतलब कितने नंबर, शुरुआत के पहले नंबर को, मतलब पहली मर्तबा जब ई आया तो उसकी जगह क्या कर दूंगा मैं, ए कर दी, तो देखो तो न्यू दिल्ली की जगह क्या हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, समझ रहा है आपको, मैं यहाँ इंस्टेंस नंबर समझ लो कर देता हूँ 2, अभी देखो क्या हुआ, पहली मर्तबा जो न्यू आया था ना उसको छोड़ दिया ई को, दूसरी मर्तबा जब ई आया उसको रिप्लेस किया दिल्ली, समझ आ रहा है आपको, तो कौन सा ऑकरेंस को रिप्लेस करना है वो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑकरेंस को रिप्लेस करना है तो 1, सेकंड ऑकरेंस को रिप्लेस करना है तो 2, थर्ड ऑकरेंस आया तो उसको 3, सो ऑन, दोनों करने हैं तो 2 मर्तबा करना पड़ेगा, दोनों करना है तो 2 मर्तबा करना पड़ेगा, समझ आ रहा है, ऑल ऑकरेंस, हाँ जी, टेक्स्ट ज्यादा है तो फिर सब्सटीट्यूट वाला सिस्टम नहीं चलेगा, फिर वहां पे फिर सब्सटीट्यूट काम नहीं करेगा अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो नेस्टेड हो जाएगा फिर, है ना, देखें उसका कोई सोल्यूशन, आप बोले अच्छा एक मैं सर्च करता हूँ कि जैसे 5 मरतबा अल्फ़ाबेट ए आया है और 5 बार आपको ई रिप्लेस करना है, उसका सोल्यूशन निकालेंगे कुछ इंशाल्लाह, मैं आपको कल या परसों दिखाता हूँ, तो एक फर्स्ट ऑकरेंस रिप्लेस हो गया, सेकंड ऑकरेंस रिप्लेस हो गया, लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑकरेंसेस बहुत ज़्यादा है और सभी को रिप्लेसमेंट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, वो एक है टास्क, मैं उसको देखता हूँ, सर्च करना, ये तो हो गया रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, सर्च करना मतलब किसी कैरेक्टर को फाइंड करना, स्ट्रिंग में कौन सी पोजीशन पे आ रहा है वो, तो मैंने क्या किया यहाँ जाके लगाया सर्च, सर्च का काम है देखो, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एट विच ए स्पेसिफिक कैरेक्टर और टेक्स्ट स्ट्रिंग इज फाउंड रीडिंग लेफ्ट टू राइट नॉट केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल स्मॉल की कोई कैद नहीं है, आप देखो यहाँ पे गए सर्च में लेफ्ट से राइट तक ढूंढना शुरू करेगा, सपोज मैंने वर्ड ई को, कैरेक्टर ई को ढूंढना है, मेरे को क्या ढूंढना है, कैरेक्टर ई को ढूंढना है, किस में ढूंढना है, इसी में ढूंढना है, किस में, प्रॉपर वाले में, ठीक है, और मैंने शुरुआत किया ढूंढना, कहाँ से स्टार्ट किया, पहले कैरेक्टर से, लेफ्ट से फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू किया मैंने ढूंढना, क्या ढूंढ रहा हूँ मैं, ई कहाँ पर आया हुआ, तो ई कहाँ पे आया, 8वें पोजीशन पे आया, सही है क्या, और अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर एग्जांपल फॉर्मूले में चेंज कर दूँ मैं 1 की जगह 2 से भी क्या बता रहा है, 8वें पे क्यों बता रहा है ऐसा, ध्यान से देखो, ये आपका टेक्स्ट था न्यू दिल्ली टेक्स्ट, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कहाँ पे सही वाला है, ये वाला है, इसको मैंने कॉपी किया, थोड़ा समझिए इसको, ठीक है, तो कैरेक्टर नंबर 1 क्या सी है, 2, फिर
थोड़ा अलग अलग कर लेता, समझने के लिए आसानी होगी, क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा टिपिकल है। स्पेस इसलिए लगाया ताकि हमको देखने में आसानी। 1 3 4, फिर कोलन क्या आया 5, स्पेस क्या आया 6, न्यू दिल्ली 7, फिर E8 है ना, 9 पे W आया, फिर 10 पे स्पेस आ गया आपका 11 12 13 14 15 16 कैरेक्टर हो रहे टोटल। देखो ज़रा, सिटी में कितने 4 है, ये 5 स्पेस मिला के 6, फिर 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15 कैरेक्टर, 15 कैरेक्टर। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फंक्शन लगाया सर्च लगाया ना फंक्शन। ठीक है, सर्च फंक्शन क्या बोलता है कि सर्च फंक्शन ये बोलता है कि इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर किस पोजीशन पे है वो फाइंड करना है। तो मैंने बोला मुझको फाइंड करके बताओ किस कैरेक्टर को, ई को फाइंड करो। किस में फाइंड करो, किस में फाइंड करो, ये सिटी न्यू दिल्ली के अंदर फाइंड करो। मैंने क्या बोला, सिटी न्यू दिल्ली के अंदर क्या फाइंड करो, कैरेक्टर ई कहाँ पे आया हुआ है। ठीक है ना, कैरेक्टर ई कहाँ पे आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से फॉर्मूला देखो। और उसका क्या बताया मैंने, काउंटिंग शुरू करो फर्स्ट नंबर से, लेफ्ट साइड से, पहले नंबर के कैरेक्टर से गिनना शुरू करो। तो पहले नंबर का कैरेक्टर क्या है, सी है ना, यहाँ से गिनते गिनते आप आ रहे हो, मतलब NEW से करते करते कौन से पोजीशन पे आया, ई 8वें पोजीशन पे आया, इसलिए रिटर्न क्या किया उसने, 8 ही रिटर्न किया। फिर से एक बार आपने सर्च फंक्शन लगाया और अब यहाँ क्या डाल दिया आपने, 2। समझ रहा कि नहीं, मतलब वो क्या बोल रहा है, ठीक है दूसरे से गिनना शुरू करो, लेकिन एक्चुअल स्ट्रिंग का ही नंबर रिटर्न करेगा। आप समझे नहीं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी 1 से शुरू किया तो N को गिना, फिर E को गिना, फिर 2 W को गिना, फिर दिल्ली को गिना, करते करते कहाँ तक आया, E तक आया, तो 4 रिटर्न किया उसने। अब जब 2 से शुरू किया ना तो N को स्किप करके कहाँ से गिनना चालू करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी यहाँ से ढूंढना शुरू करेगा, लेकिन एक्चुअल सिंटैक्स वो इसको ही पहला समझेगा। आप ये मत समझो कि गिनती यहाँ से 1 2 3 शुरू करेगा ई से, नहीं, गिनती वहीं से है, लेकिन क्या बोलेगा, मैं एन को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, इसीलिए कहाँ से, सेकंड से चालू किया। अगर आप 3 लिखें, ध्यान से समझिए, अगर 3 लिखें तो भी क्या रिटर्न करेगा, आउटपुट 8 ही आएगा। किसका आउटपुट आएगा, ई का, लेकिन क्या करेगा वो, एन सॉरी सी और आई छोड़ के टी से काउंटिंग शुरू करेगा, मतलब पहले 2 कैरेक्टर छोड़ के। फिर अगर आप लिखे एक मरतबा और आप यहाँ लिखे कैरेक्टर, सपोज यहाँ 2 हो चुका था, सॉरी 3, इधर क्या लिखे 4, तो CITY ये छोड़ के यहीं से गिनना चालू करेगा। जैसे बीच में कहीं यहाँ पे ई रहेगा ना तो इसको काउंट नहीं करेगा, आपको समझेगा, थोड़ा रुको। अभी कितने हैं टोटल, 8वें पे आ रहा ना ये, मैंने यहाँ डाल दिया सपोज ऑकरेंस नंबर 9। क्या दिया मैंने, ऑकरेंस नंबर 9, मतलब ई के बाद कहाँ से गिनना चालू करेगा, एल से गिनना शुरू करेगा। तो शुरू के कैरेक्टर्स को नहीं गिनेगा, ध्यान से देखो, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने वापस से क्या किया, यहाँ पे इधर से नंबर क्या लिखा 9, दिख रहा है आपको, तो 9 से गिनना शुरू किया तो क्या बताया, अगला वाला ई कब आया, 12वीं पोजीशन पे आया। पहला वाला ई न्यू में कितने पे आया, 8 पे आया, अगला वाला ई किस पे आया, 12। अब 1 से 8 तक अगर आप गिनते रहोगे, 1 तो 8वां ही बता रहे, फिर आपने लिखा 2 तो भी क्या बताएगा, 8वां ही दिखाएगा, 3 तो भी क्या लिखेगा, 8 ही बताएगा। समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि 8 तक तो पहला कैरेक्टर ई यही 8वें पे ही आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, मैंने यहाँ पे वापस लिखा, देखो 7 पे भी वही आएगा, 7 पे भी क्या एक्चुअल नंबर उसका स्ट्रिंग में क्या है, 8 है। स्ट्रिंग की एक्चुअल पोजीशन उसकी ई की क्या है, 8 ही है। तो मैंने यहाँ सिर्फ उसको एक सहूलत दे दिया कि ठीक है यार, तू ना गिनना शुरू करो तो पहले कैरेक्टर से ही करने की बजाय दूसरे से देख, तीसरे से देख, चौथे से देख, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन स्ट्रिंग में क्या है वो बता रहा है। अब मैंने यहाँ लिखा वापस 8, तो भी 8वें नंबर पे ही आ रहा है। जैसे 9 लिखा तो क्या किया उसने, इसको स्किप करके एक स्टेप आगे बढ़ गया, W से गिनना चालू करा उसने, तो दूसरा ई बताया वो कहाँ है, 12वें नंबर पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कहीं एक और वर्ड कैरेक्टर ई अगर कहीं लिखा रहता, देखो जरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ ई 2-3 मरतबा और लिखा है, ठीक है। अब कितने नंबर पे आ रहा है अगला ई,
12वीं पोजीशन पे आ रहे हैं, मैं यहाँ जाके कर दिया सपोज 12, 12 पे भी 12 ही बताया, 13 किया अगर तो अगला ही किस में है, 17 नंबर पे आ रहा है। सही है ना, 17 पे क्यों आ रहा है आपको, पूरा डेली का LHI स्पेस पूरा आ गया, फिर आया, फिर एक मरतबा आपने और लिखा यहाँ पे 13 के बाद 14, तो अगला वाला 17 नंबर पे बता रहे हैं, 15 अगला वाला 17 पे बताएगा, 16 अगला वाला 17 बताएगा, 17 फिर 17 बताएगा, अब 18 लिखा तो दूसरा वाला ई आएगा फिर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसका सीक्वेंस जो है ना शुरू से गिनता है, खाली स्किप कितने कैरेक्टर करके जाना है वो है। तो सर्च का काम क्या है, किसी टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट फाइंड करना चाहो तो कर, अब जैसे मैंने ई कैरेक्टर लिखा ना, आप पूरा वर्ड भी फाइंड कर सकते कि न्यू कहाँ है, न्यू कहाँ है, तो न्यू कहाँ आया है, तो मैंने लिखा न्यू, कौन से टेक्स्ट में ढूंढना है आपको, समझ लो इसमें ढूंढना है और शुरुआत में ढूंढना है। तो पहली मरतबा न्यू कहाँ आया, 7वें नंबर पे। अब अगर 2 बार न्यू आया रहता, समझ आ रहा है कि नहीं, तो सीक्वेंस आप देखो, मैं यहाँ क्या किया, इधर जाके वर्ड यहाँ एक बार और न्यू ऐड कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम न्यू किधर आया, 7वें कैरेक्टर से आया। अब 7 के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखिए नंबर 8, तो 8 के बाद से गिनना चालू करेंगे अगर, तो 17वें पोजीशन पे क्या आ रहा है, अगला वर्ड न्यू आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो किसी टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट ढूंढने के लिए सर्च है, लेकिन यहाँ आप ध्यान दो, केस सेंसिटिव, क्या मतलब, NEW स्मॉल में भी लिखेंगे तो बताएगा, पूरा कैपिटल भी लिखे तो भी दिखाएगा बराबर। समझ आ रहा है, केस सेंसिटिव नहीं है ये, कोई भी केस चल जाएगा, लेकिन फाइंड जो है ना वैसे ही फंक्शन है, लेकिन क्या है, ये केस सेंसिटिव है। अब देखिए हम इसको सर्च करके देखेंगे, मैं यहाँ गया वापस से इक्वल टू फाइंड, फाइंड क्या करना है मुझको, न्यू को फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, इसी टेक्स्ट के अंदर फाइंड करना है, और स्टार्ट नंबर ले लिया 1। अब देखो यहाँ पर न्यू वैल्यू रिटर्न कर दिया, क्यों रिटर्न कर दिया, एग्जैक्ट ये वाला केस थोड़ी मौजूद है वहाँ। न्यू कैसा लिखा है, NEW कैपिटल N से लिखा हुआ है, बाकी अल्फ़ाबेट स्मॉल है, तो मैंने NEW ऐसा लिखा, अभी भी रॉन्ग दिखा रहा है, मैंने सही नहीं किया। 1 मिनट, यहाँ क्या करना है मुझको, EW, देखो आप बता रहे 7 नंबर पे है। तो ये फाइंड और सर्च में डिफरेंस क्या है, फाइंड वाला केस सेंसिटिव है, सर्च क्या है, केस इनसेंसिटिव है। और कॉन्कैटिनेट मतलब क्या, 2 टेक्स्ट को ज्वाइन करना, जैसे आपने लिखा कॉन्कैटिनेट, तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन क्या करेगा, 2 टेक्स्ट को ज्वाइन कर, जैसे पहला टेक्स्ट लिख दिया मैंने अम्मार, और दूसरा टेक्स्ट लिख दिया मैंने अब्दुल्ला, और तीसरे टेक्स्ट में जाके कोई सेल सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया। समझ आ रहा है आपको? तो ये देखो उन सबको ज्वाइन कर देगा। तो मतलब मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कॉन्कैट। और इसके अलावा भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, आपने टेक्स्ट लिखा अम्मार, फिर एंड लगाइए, फिर दूसरा टेक्स्ट लिख दीजिए आप अब्दुल्ला। समझ आ रहा है? तो भी हो सकता है विदाउट स्पेस। अगर स्पेस लगाना चाहें आप तो बीच में एक स्पेस ऐड कर दो, जैसे यहाँ एक स्पेस आप ऐसे ऐड कर दो, स्पेस को एज ए स्ट्रिंग। देखो यहाँ क्या किया, अम्मार के बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर एक स्पेस डाला डबल कोट, समझे कि नहीं? आप इसके बाद स्पेस चाहते हो तो फिर यहाँ पे जाके एक स्पेस लगा दो, तो देखो क्या हो गया, अम्मार अब्दुल्ला न्यू ऐसा ऐड हो गया। तो ये जो फंक्शंस है ना, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, फाइंड, सर्च बहुत यूज़ होते हैं, और ख़ास तौर से ये ट्रिम, क्लीन। अब देखो मैं थोड़ा आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास क्या है, एक फाइल है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखे हुए इकट्ठा करके, जैसे मैंने लिखा फुल नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिखा फॉर एग्जांपल अंसारी साद, फिर मैंने लिख दिया सैयद खालिद, फिर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल शेख साजिद, और मोमिन फॉर एग्जांपल लिख दिया मुनीब, ऐसा कुछ नाम लिखा मैंने, ठीक है। अब हम लोग एक फंक्शन देखते हैं फ्लैश फिल, आपको याद होगा, फर्स्ट नेम निकालना है या लास्ट नेम निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, वर्ड अंसारी लिखा, और क्या किया, यहाँ जाके ऑटो फिल किया, और इधर क्या लगाया, फ्लैश फिल लगाया। समझ आ रहा है ना? फिर यहाँ से जब मैंने साथ लिखा और फिर ऑटो फिल किया और क्या लगाया, फ्लैश फिल लगाया। ये समझ रहा है आपको ये?
अब फॉर्मूले से भी इसको निकाला जा सकता है। फॉर्मूले से कैसे? जैसे अगर मैं सोचता हूँ चलो लेफ्ट का यूज करके मैं निकालूं, क्या करूं? लेफ्ट का यूज करके इसमें से वर्ड अंसारी को निकालूं मैं, कितने नंबर पे आएगा? लेफ्ट का यूज किया है, टेक्स्ट कितने कितने कैरेक्टर निकालना है मुझको? 6 कैरेक्टर, तो मैंने 6 निकाल दिया। लेकिन ये सब जगह वैसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यहाँ देखो शेख तक तो ठीक आ रहा है, इधर देखो यहाँ भी सही आ रहा है, क्यों ऐसा आ रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं स्पेसेस होंगे। देखो जैसे मोमिन में 5 ही कैरेक्टर है, लेकिन स्पेस भी आ गया उसका, आपको यहाँ और अच्छे समझेगा। देखो मैंने लिखा लेंथ, और इसकी लेंथ फाइंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो इस तरह से 6 ही दिखा रहे हैं, जबकि मोमिन में कितने कैरेक्टर है? 5 कैरेक्टर है ना। आप समझ रहे कि नहीं? तो ये फिर सही तरीका नहीं हुआ। कौन सा? अरे जरूरी थोड़ी सबके नाम में शुरू में 6 ही कैरेक्टर होंगे, समझा कि नहीं? जैसे लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल ख्वाजा और यूनुस लिख दिया मैंने। देखो अब ख्वाज ही आ गया, समझे कि नहीं? तो फिर क्या करें ऐसा कि एग्जैक्ट मैं स्पेस के पहले पहले से फाइंड कर लूं। आपको समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलता हूं स्पेस के पहले से जितना है वो क्या है वो रिमूव कर लूं, और बाद वाला क्या, स्पेस के बाद वाला रिमूव कर लूं मैं, ठीक है ना? तो हम इसकी स्पेस की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, स्पेस किस नंबर पे आया वो फाइंड कर सकते हैं ना अपन। कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, सही है। क्या फाइंड करना है आपको? स्पेस। किस में फाइंड करना है? इस टेक्स्ट में। और कहां से फाइंड करना है? शुरू से, सही है कि नहीं? तो आपको स्पेस बताया यहाँ 7वें नंबर पे है, और 7वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे। अब आपके पास एक चीज मिल गई कि आपके पास स्पेस आ गया, बराबर है। अब स्पेस से पहले पहले के कैरेक्टर आपको निकालना है। क्या बोला मैंने? स्पेस से पहले के कैरेक्टर निकालना है, मतलब मैं आप यहाँ लेफ्ट यूज कर सकता हूँ ना। कैसे लगाऊंगा? लेफ्ट बराबर है, क्या मालूम है इस टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर? स्पेस से पहले मतलब क्या? -1 लगाऊंगा ना। आप समझेंगे नहीं क्यों -1 लगाया मैंने? देखो लेफ्ट से आप क्या करने वाले? लेफ्ट से कितने कैरेक्टर निकालना है? स्पेस से, स्पेस 7वें नंबर पे आ रहा ना, तो 7 में एक माइनस करना पड़ेगा। तो अंसारी 7 कॉमा ये आया आपका स्पेस, उसमें से कितने कैरेक्टर निकाल रहे? -1। तो अब देखो ये क्या हो गया? प्रॉपर फॉर्मूला हो गया, समझे कि नहीं? अब यहाँ जैसे लिखा आपने वर्ड ख्वाजा, मैंने लिखा यूनुस, ध्यान से देखिए, और लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल। देखो सही हो रहा है। मैं लिख दिया फॉर एग्जांपल और थोड़ा कोई बड़ा सरनेम, कुछ सरनेम लिख, खान, चलो खान मुजाहिद, ऐसा लिख दिया मैंने। देखो खान अलग निकल गया, समझ में आ रहा कि नहीं? अब ये दोनों एक साथ भी तो कर सकते अपन, नहीं समझे आप? फाइंड और लेन को मिला सकते क्या अपन? दो अलग अलग कॉलम में करने की बजाय मैं इसको एक साथ करता हूं। ध्यान से देखो, फर्स्ट नेम निकालना है मेरे को, मैंने क्या लिखा? फंक्शन लेफ्ट, बराबर है। लेफ्ट में से कौन सा टेक्स्ट निकालना है? कौन सा टेक्स्ट निकालना है आपको? ये टेक्स्ट है ना? इसमें से कितने कैरेक्टर निकालना है? ये 7 कैरेक्टर में से -1 करके, 7 में से -1 कैसे किए थे अपन? फाइंड से किए थे ना, बराबर है कि नहीं? क्या फाइंड करना है आपको? स्पेस। किस में फाइंड करना है? इसमें ही। कितने कैरेक्टर्स? स्टार्ट नंबर क्या हो गया? हाँ ये उसके बाद माइनस होगा, फाइंड होने के बाद, फाइंड होने के बाद माइनस होगा। स्टार्ट नंबर 1, और ये जो आया उसमें क्या करेंगे? -1 करेंगे, और ये ब्रैकेट 1 किए, एंटर किए, दोनों ज्वाइन हो गया। देखो अब ये मतलब आपको ये दो करने की जरूरत नहीं। फिर से बता रहा मैं क्या किया। पहले तो हमने क्या किया? फाइंड कर लिया स्पेस कहाँ आया, फिर उस स्पेस के पहले तक के कैरेक्टर निकाल लिए। तो अब यहाँ दोनों एक साथ करने के लिए मेन क्या करना है हमको? लेफ्ट से निकालना है ना? लेफ्ट से क्या निकालना है? इस कैरेक्टर में से, इस टेक्स्ट में से निकालना है। कितने कैरेक्टर निकालना है? तो वो फाइंड करेंगे अपन फाइंड फंक्शन से। किस में फाइंड करेंगे? इसी टेक्स्ट में।
फाइंड टेक्स्ट क्या करेंगे, स्पेस, किस में फाइंड करेंगे, इसी टेक्स्ट में, और स्टार्ट नंबर से, और उसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो आपको बता दिया कि ठीक है, फर्स्ट नेम में से आपको इतने कैरेक्टर्स निकालना है। समझ रहे कि नहीं? अब ऐसे ही लास्ट नेम करना। लास्ट नेम कैसे निकालना, आपके पास फर्स्ट नेम आ गया, अब लास्ट नेम मतलब क्या, राइट साइड से निकालना। किधर से निकालना, राइट साइड से निकालना। मैं अगर लिखा यहाँ राइट, ठीक है, राइट, और मैंने टेक्स्ट लिखा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या लूँ मैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ अगर लिखा 4, तो ये तो मैनुअल हो गया ना, आखिरी के 4 कैरेक्टर बाकी में कैसे होगा, नहीं चलेगा ये तो। राइट साइड से स्पेस कैसे गिनेंगे हम, आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको लेंथ मालूम करना पड़ेगा। मैं ये इसलिए बता रहा कि थोड़ी लॉजिक समझ जाए, आगे आप खुद कर सकते हो ये चीज़, क्योंकि हमेशा फ्लैश फिल काम नहीं करता है। डेटा अगर आपके पास रॉ आया तो फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा, फ्लैश फिल काम नहीं करेगा। तो इक्वल टू लेंथ तो आपको पता है, मैंने इसकी लेंथ मालूम कर दिया, ध्यान से सुनिए। अब इस लेंथ में से स्पेस कहाँ आया वो माइनस करेंगे तो क्या बताएगा मेरे को, आप समझे नहीं मेरी बात? ये लेंथ है 11, 12, 13, 14, आपको समझ रहा कि नहीं है ना, टोटल लेंथ है। अब मैं राइट साइड से स्पेस की पोजीशन क्या है वो मालूम करना चाहता हूँ, स्पेस फ्रॉम राइट, बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेन और क्या करूँगा, -7 की, समझे कि नहीं आप? तो इसमें 4 कैरेक्टर आया, सब जगह अलग अलग आ रहा, समझ रहे कि नहीं मेरी बात? राइट साइड से मैं पोजीशन मालूम किया कि कितने कैरेक्टर निकालना है मेरे को राइट से। अब जैसे यहाँ राइट से, अब देखो मैं अगर करके दिखाऊं आपको, तो मैंने लिखा यहाँ लास्ट नेम इज इक्वल टू राइट, बराबर, टेक्स्ट आपका यही है, कितने कैरेक्टर निकालना है आपको, 4 कैरेक्टर। देखो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है क्या आपको? पहले वाला समझा आपको, ये दूसरे वाला, फिर से एक बार देखो। मेरे को क्या करना है इसमें, अब राइट साइड से कैरेक्टर निकालना है। राइट साइड से कैरेक्टर मतलब क्या, साद निकालना है, खालिद निकालना है, साजिद निकालना है। अब कभी आखिरी में 4 कैरेक्टर है, कभी 5 कैरेक्टर है, कभी 6 कैरेक्टर है, सही है कि नहीं? तो मैं ये पता करना चाहता हूँ, ठीक है यार, राइट साइड से स्पेस कहाँ आ रहा है, क्योंकि स्पेस से पहले तक का निकालना है। तो मैं पहले क्या मालूम कर दिया, उसकी लेंथ मालूम कर दिया, LEN। कैसे करा, इसकी लेंथ, सबकी लेंथ अलग अलग है, बराबर। अब उस लेंथ में स्पेस कहाँ आया वो माइनस कर लूंगा मैं, समझ आ रहा? तो पोजीशन ऑफ स्पेस फ्रॉम राइट, राइट साइड से स्पेस की पोजीशन क्या है, इक्वल टू, तो ये एक्चुअल लेंथ है, उसमें से क्या माइनस कर दिया मैंने, स्पेस माइनस कर दी। तो राइट साइड से स्पेस की पोजीशन 4 आ रही है, 5 आ रही, जो भी आ रही वो आ गया यहाँ पे। अब आपको राइट साइड से स्पेस की पोजीशन पता चल गई, अब क्या लगाएंगे, राइट फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू राइट लिखा आपने। अब क्या करना है आपको, राइट में से क्या करना है, इस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर निकालना है, इतने कैरेक्टर निकालना है आपको। तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। समझ रहा कि नहीं आपको? ये फॉर्मूला अगर एक साथ करने की कोशिश करूं मैं तो कैसे होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, राइट साइड से निकालना है मुझको। तो मैंने क्या लिखा, राइट, फंक्शन तो लिखेगा राइट, बराबर है। फिर क्या लूंगा मैं, इसी टेक्स्ट में से निकालना है, कॉमा, कितने कैरेक्टर निकालना है, कितने कैरेक्टर निकालना है, लेंथ में से स्पेस की पोजीशन निकालना है मेरे को। तो पहले लूंगा लेंथ, ये आगे इसकी लेंथ, उसमें से क्या माइनस करूंगा, स्पेस किस नंबर पे है वो मालूम करूंगा। तो क्या लगाऊंगा, फाइंड, बराबर है, क्या फाइंड करना है, स्पेस, किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, और नंबर 1 ही लगाना है। ये ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद, एंटर दिया आप, ये आ गया आपके पास, वही वाला आया जो बाजू में आपने किया था। समझ है कि नहीं आपको? मैं एक काम कर दो, देखो सारे फॉर्मूलाज यहाँ शो कर दिए, तो कहाँ क्या फॉर्मूला लगा है आपको दिख रहा होगा अभी। ये बता रहे हैं कि ठीक है, मैंने इसके अंदर से फर्स्ट नेम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, लेफ्ट के कैरेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया, ठीक है। ये सिर्फ हाइड कर देंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा इस तरह से,
एक मरतबा मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको रिवाइज कर देता हूँ किया क्या मैंने। असल में वो दोनों काम एक साथ करूँगा। पहले क्या करना है, मुझको फर्स्ट नेम निकालना है। फर्स्ट नेम निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सही है, लेफ्ट फंक्शन में आपका टेक्स्ट ये है, कितने कैरेक्टर निकालना है, जहाँ पे स्पेस आ रहा है वहाँ से। तो स्पेस कैसे फाइंड होगा, फाइंड फाइंड स्पेस किस में फाइंड करेंगे, इस टेक्स्ट के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिस, ये आ गया आपके पास, ये फर्स्ट नेम आ गया आपका। अब लास्ट नेम फाइंड करना है आपको, क्या करेंगे, इक्वल टू राइट। राइट से आपको इस टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर निकालना है, तो लेंथ में से माइनस करना है। तो लेंथ ऑफ दिस माइनस फाइंड, फाइंड क्या करना है आपको, स्पेस फाइंड करना है, इस टेक्स्ट में से फाइंड करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टार्ट से फाइंड करना है, ये ब्रैकेट वन ब्रैकेट वन। तो ये आ गया क्या, ये दोनों फॉर्मूले एक साथ हो गए। एक में क्या हो गया, फर्स्ट नेम निकल गया, दूसरे में क्या निकल गया, लास्ट नेम निकल गया। तो आपके पास ऐसा डेटा आया, तो ट्रिम करने के बाद, रिप्लेस करने के बाद और क्लीन करने के बाद, अगर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या ज़रूरी नहीं हमेशा स्पेस हो, आप समझ लो कभी कभी ऐसा डेटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल S0 1 2 3 4 5 सीट नंबर लगे हुए हैं, S0 1 2 3 4 5, फॉर एग्जांपल S05 समथिंग, फिर S075 समथिंग। समझ आ रहा है आपको। आपको करना क्या है, जीरो के आगे से कैरेक्टर फाइंड करना, समझ रहे कि नहीं। तो क्या करेंगे आप, जीरो के आगे से कैरेक्टर फाइंड करना, तो लेफ्ट, सही है ना, इस टेक्स्ट में से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, जीरो फाइंड करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं, इस टेक्स्ट में 1 से लेकर इधर तक कितने कैरेक्टर निकालना है, वो आ गया आपका, ब्रैकेट बंद किया, आप एंटर किए, क्या बता रहे, देखो तो जीरो से पहले तक के कैरेक्टर इधर आ गए। समझ रहे कि नहीं, S0 निकल गया आपका। अगर आपको आगे के कैरेक्टर निकालना रहता तो क्या करते आप, राइट लगा देते वही चीज, किस टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्या करते आप, लेन ऑफ दिस माइनस फाइंड। फाइंड क्या फाइंड करना है आपको, जीरो फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, इसी टेक्स्ट के अंदर, और स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट 1 एंटर। तो क्या आ गए, S0 के आगे के जो नंबर है वो आ गए। ऐसा जरूरी नहीं ना, कुछ भी हो सकता है, 20 के कोई कैरेक्टर हो सकते हैं, उसके पहले का निकालो, उसके बाद का निकालो। तो उसके लिए आपको लेफ्ट राइट और फाइंड का यूज करके आप किया जा सकता है। ये फंक्शंस हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, और भी इसके अंदर फंक्शंस है बहुत सारे। इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो उसको नहीं पता है, कुछ फंक्शंस है जो हमने यहाँ पे यूज किए, लेकिन देखो ये फंक्शंस यूज बहुत होते हैं, ट्रिम, क्लीन और सब्सटीट्यूट, सर्च, फाइंड, ये फंक्शंस बहुत यूज होते हैं, लेफ्ट राइट भी यूज होता है। तो डेटा क्लीनिंग के लिए ये फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट। आप कर सकते हो क्या इसको, कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। आप फंक्शंस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ उनका कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल जगह पे, जैसे मैंने एक यूज ही आपको बताया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या स्ट्रिंग में से लेफ्ट से कुछ निकालना, राइट से कुछ निकालने के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी ये सिंपल फंक्शंस है, अपर लोअर लेफ्ट राइट, आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई डाउट है तो बोलो, मैं वापस से रिवाइज कर दूंगा। सर स्टॉप करोगे, चलेगा आगे, कुछ और है कुछ, चलेगा।